बैंक, बैंक को इंग्लिश में बोलते हैं बैंक। खाता, खाता को इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंट। चालू खाता को इंग्लिश में बोलते हैं करंट अकाउंट। बचत खाता को इंग्लिश में बोलते हैं सेविंग अकाउंट। आवर्ती खाता को इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट। म्यादी खाता को इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड अकाउंट। खाता संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंट नंबर। खाता धारक को इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंट होल्डर। पासबुक को इंग्लिश में पासबुक ही बोला जाता है। दायक, दायक को इंग्लिश में बोलते हैं चेक। चेक की किताब को इंग्लिश में बोला जाता है चेक बुक। पैसे जमा करना को इंग्लिश में बोला जाता है डिपॉजिट। पैसे जमा करने वाला को इंग्लिश में बोलते हैं डिपॉजिटर। जमा की गई धनराशि को इंग्लिश में बोलते हैं डिपॉजिट। जमा पूंजी को इंग्लिश में बोलते हैं डिपॉजिट्स। पैसे निकालना को इंग्लिश में बोलते हैं विथड्रॉ। निकाला हुआ पैसा को इंग्लिश में बोलते हैं विथड्रॉल। पैसे निकालने वाला को इंग्लिश में बोलते हैं विथड्रॉअर। पैसे आए को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट। पैसे गए को इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट। कर्ज को इंग्लिश में बोलते हैं डेब्ट। कर्जदार को इंग्लिश में बोलते हैं डेब्टर। रुपए पाने वाला को इंग्लिश में बोलते हैं पेई। रुपए पाने वाला को इंग्लिश में बेनिफिशियरी बोला जाता है। तुरंत पैसे भेजना को इंग्लिश में बोलते हैं IMPS। बैंक से जुड़े काम करना को इंग्लिश में बैंकिंग बोलते हैं। पैसे जमा करने वाला को इंग्लिश में बोलते हैं कैशियर। जिस ब्रांच में खाता हो उस ब्रांच को बोला जाता है होम ब्रांच। पैसे जमा करने वाली पर्ची को इंग्लिश में बोलते हैं डिपॉजिट स्लिप। पैसे निकालने वाली पर्ची को इंग्लिश में बोलते हैं विथड्रॉल स्लिप। क्रेडिट कार्ड को इंग्लिश में क्रेडिट कार्ड ही बोलते हैं। निकासी कार्ड को इंग्लिश में डेबिट कार्ड बोला जाता है। उधार को इंग्लिश में बोलते हैं लोन। उधार लेना को इंग्लिश में बोलते हैं बोरो। उधार देना को इंग्लिश में बोलते हैं लैंड। दिवालिया को इंग्लिश में बोलते हैं बैंकरप्ट। ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। किस्त को इंग्लिश में बोला जाता है इंस्टॉलमेंट। ऋणदाता को इंग्लिश में बोलते हैं लेंडर। बैंक की शाखा को इंग्लिश में बोलते हैं बैंक ब्रांच। खाता होना को इंग्लिश में बोलते हैं बैंक। बैंक अधिकारी को इंग्लिश में बोलते हैं बैंकर। बैंक संचालक को इंग्लिश में बोलते हैं बैंक मैनेजर। लिपिक को इंग्लिश में बोलते हैं क्लर्क।
चौकीदार को इंग्लिश में बोलते हैं वॉचमैन। कोष कक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं बैंक बोल्ट या बॉल्ट। ताले वाली अलमारी को इंग्लिश में बोलते हैं लॉकर। निष्क्रिय को इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेंट। सक्रिय को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव। राशि को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस। विवरण को इंग्लिश में बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। नगद धनराशि को इंग्लिश में बोलते हैं हार्ड कैश। रकम को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। बैंक ड्राफ्ट को इंग्लिश में बैंक ड्राफ्ट ही बोला जाता है। गिरवी को इंग्लिश में मॉर्टगेज बोलते हैं। गिरवी रखना को इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्टगेज। म्यादी जमा को इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। कोड जैसे IFSC कोड होता है उसको इंग्लिश में कोड ही बोला जाता है। लेन देन को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। कंप्यूटर को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्यूटर। गाइस मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।